बिहार में इस वक्त राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बिहार में नई सरकार की गठबंधन हो गई और इस नए सरकार का गठन होने के बाद यह आदेश आया कि राबड़ी आवास जो है वो खाली करना होगा। इस खाली करने के आदेश के साथ ही जो सियासी घमासान है वो तेज हो गया है, जुबानी जंग तेज हो गई है। एक और जहां बीएसपी के नेता इसके समर्थन में है, उनका साफ कहना है कि अगर आप संवैधानिक पद पर नहीं है तो संवैधानिक जो सरकारी आवास है ये आवास आपको खाली करना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेता यह कह रहे हैं कि 20 वर्षों से यहाँ राबड़ी आवास है और राबड़ी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ रह रही हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रही हैं और ऐसे में आवास खाली करना उचित नहीं है। वहीं जो हम पार्टी के हैं नेता, इन्होंने भी जो कहा कि अगर आप संवैधानिक पद पर नहीं है तो सरकारी आवास में रहना उचित नहीं है। जो इस पद पर रहेंगे उनको यह आवास आवंटित किया जाएगा और उनको ही दिया जाएगा। तो ऐसे में जो पूर्व में यहाँ रह रहे हैं उनको आवास खाली करना पड़ेगा। तो सुनिए पूरी चर्चा कि आखिर यह जुबानी जंग कौन नेता किस पर आरोप लगा रहा है। देखिए, ये जो सरकारी जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में मैं क्या बताऊं। जो सरकारी प्रक्रिया होती है वो सरकार अपनाएगी, उसमें खाली करना या नहीं करना उनके उसमें सिस्टम में होगा तो करना पड़ेगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको पता ही है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय आया था आज से 4 साल पहले, उसमें था कि जो मुख्यमंत्री हैं उनको आवास की सुविधा, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको आवास की सुविधा नहीं दी जाएगी। पहले बिहार में ऐसा था, लेकिन उस जजमेंट के बाद वो सुविधा वापस ले ली गई और वो आवास उनके नाम से था, अलॉटेड था पूर्व मुख्यमंत्री के नाम से। बाद में सदन के नेता के नाम से हुआ, लेकिन सरकार को पूरी आज़ादी है कि उसके खाली कराया जा सकता है। उनको ऐसा नहीं है कि आवास से महरूम किया गया है। वो दूसरा आवास उनको मिला है, वो कुछ बड़ा केंद्रीय पुल का आवास है जो केंद्रीय हमारे कैबिनेट मंत्री हों चाहे हमारे सभापति हों, किन्हीं और को अलॉट किया जाएगा। और सरकार का अपना सोच रहता है, कोई बदले की भावना नहीं रहती है। और हम लोग भी अपना आवास छोड़ देते हैं। बहुत सारे मंत्री देखे होंगे जब मंत्री पद से हटते हैं तो दूसरे आवास में चले जाते हैं। तो सरकारी ये सामाजिक परंपरा है, सरकार की व्यवस्था है, ये जनता का सब होता है। किसी के नाम से थोड़े आवास है, किसी के नाम से कोई परमानेंट रजिस्टर किया हुआ नहीं है। दिया है जैसे ही उनका रिजल्ट आया इलेक्शन का, और उन पे क्या कहना है, उनकी अपनी पार्टी है। पर जहाँ तक आप पूर्व मुख्यमंत्री विधानमंडल की प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी जी की आप बात कर रहे हैं, तो देखिए उनके जो इंटाइटलमेंट है उसके आधार पे वो रह रही थी। और बिहार सरकार जिस तरीके से नियमावली में बदलाव किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के जस्ट बाद जो टाइमिंग है इसका, जिस तरीके से किया गया है, वो जो है एक इसमें मेलाफाइड इंटेंशन दिखता है। एक ऐसा इंटेंशन दिखता है, वो इंटेंशन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं लगता है। हाँ, नियमावली है, नियमावली के आधार पे ही सब चीज़ होती है और नियमावली के आधार पे ही उनको मिला हुआ भी था। अगर नियमावली में बदलाव हुआ है तो उसकी जो है, उसके पीछे के जो कारगुजारियाँ हैं सरकार की, या फिर जो इंटेंशन है, इसके ऊपर तो बट नेचुरल है कि ये इंटेंशन ठीक नहीं लग रहा है। और आने वाले दिनों में अगर सरकार इस तरीके से जो है टारगेट करने की कोशिश करेगी तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का भी ये हनन करेगी सरकार। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जितना भी जो है संविधानिक जितने भी कानून हैं उसके माध्यम से भी अगर हम लोगों को ये जो है उसके मूल्यों से अलग करना चाहेंगे, प्रजातांत्रिक मूल्यों से, तो हम लोग जो है लोहिया जयप्रकाश गांधी के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। हर जो वो ऐसी बातें हैं जो कहीं इंटेंशन खराब है अगर सरकार की, तो उसके ऊपर हम लोग मुखर होकर बोलेंगे। और जहाँ तक आवास की बात रही, आवास जो है, आवास कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने जो है ये काम करने का कोशिश किया है, जो इसकी, जैसा मैंने कहा कि जो इसकी टाइमिंग है और जिस तरीके से इन्होंने भेदभाव तरीके से जो ये काम करने का कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग जो है ये अन्यायपूर्ण है।
और मुझे लगता है कि सरकार इस तरीके के कामों से बचना चाहिए। पिछले 20 वर्षों से राबड़ी देवी अपने इस आवास पर रह रही थी और एक तरह से समझे तो आरजेडी ने इस आवास पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो अब जब आवास खाली करने का आदेश आया है तो ऐसे में आरजेडी नेताओं का कहना है कि यह साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि सरकार एनडीए की है और अब सरकार पूरी तरह से गठन हो गया है, तो विपक्षी पार्टियों के ऊपर यह साजिश के तौर पर इन्हें हटाया जा रहा है। और बात यह है कि यहाँ जो जिस तरह सरकारी आवास है, तो अगर आप संवैधानिक पद पर नहीं है या मंत्री नहीं है या पूर्व मंत्री नहीं है, तो ऐसे में आपको आवास खाली करना पड़ेगा। यह बिहार सरकार ने नए नियम निकाले थे और इस नियम के तहत ही जो आवास है, ये आवास खाली करने का आदेश दिया गया है। तो इस आदेश जो बिहार सरकार का आदेश है, इस आदेश का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि यह नियम बनाया गया है और यह नियम सभी के ऊपर लागू होता है। तो ऐसे में चाहिए कि जो आवास है वो आवास खाली कर दिया जाए। लेकिन जिस तरह से सियासी घमासान चल रहे हैं, लड़ाई चल रही है, तो ऐसे में लगता नहीं है कि राबड़ी आवास जल्दी से खाली कराया जाएगा। तो इसके लिए क्या कुछ जो वर्तमान सरकार है, क्या कुछ निर्णय लेती है या जबरदस्ती खाली कराया जाता है या स्वेच्छा से ये खाली करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी और आने वाला समय ही बताएगा। एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।